गुड मॉर्निंग एवरीवन। LMS ITI में आपका स्वागत है। आज हम फीटर ट्रेड में सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना क्या होती है। दुर्घटना किसी अनिश्चित समय तथा अनजाने में जान व माल की हानि का होना दुर्घटना कहलाता है। दुर्घटना कारीगर की अरुचि के कारण या सुरक्षा नियमों का पालन न करने के कारण दुर्घटना हो सकती है। रीजन ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना के कारण क्या क्या है, क्यों किस किस तरीके से दुर्घटना हो सकती है। उत्सुकता नंबर 1 पे आता है। उत्सुकता, कई बार कारीगर ज़्यादा उत्सुक हो जाता है कार्य के प्रति, जो दुर्घटना का कारण बन सकती है। अज्ञानता, अज्ञानता किसी भी मशीन का प्रॉपर ज्ञान न होना, अधूरा ज्ञान होना या टूलों के बारे में ज्ञान न होना, ये भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। ज़्यादा विश्वास और कॉन्फिडेंस, कई बार कारीगर को और कॉन्फिडेंस हो जाता है, जिस ये भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। चलती मशीन से छेड़खानी करना, कई बार कारीगर क्या है चलती मशीन से छेड़खानी करता है, जैसे चलती मशीन में जॉब को मेजर करना या उसको हाथ से रोकने की कोशिश करना या मशीन पर उसका ध्यान न होना, ये भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। आसपास का वातावरण, आसपास का जो भी है वातावरण है हमारा, उसके कारण भी दुर्घटना हो सकती है, जैसे वर्कशॉप में साफ सफाई न होना, लाइट की का प्रॉपर न होना, चिप्स बुरादा या ऑयल ग्रीस फ्लोर पर पड़े रहना, ये भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। मशीनों और टूलों की स्थिति, मशीन और टूल इसके कारण भी दुर्घटना हो सकती है। जैसे कई बार क्या है मशीन रिपेयर मांग रही है बट हम उसको रिपेयर नहीं करवा रहे, कोई पार्ट है उसका घिस गया है या लूज है, उसको हम टाइट नहीं कर रहे हैं या उस पार्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं। टूल है कोई ब्रंट हो रखा है, पुराना हो चुका है, दांते घिस चुके हैं, फिर भी हम उसका यूज़ कर रहे हैं, इसके कारण भी दुर्घटना हो सकती है। अरुचि का होना, कई बार कारीगर का मन नहीं है, कोई मेंटली उसको डिस्टर्ब प्रॉब्लम है घर की, या उसका काम में लगन नहीं है, इसके कारण भी दुर्घटना हो सकती है। आगे बढ़ते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन के बाद। सेफ्टी प्रिकॉशन, वर्कशॉप में कार्य करते समय प्रत्येक कारीगर को अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक छोटी सी असावधानी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए वर्कशॉप या अन्य कहीं भी सुरक्षा सावधानियों का बहुत विशेष महत्व रहता है। तो आगे बात करते हैं हम सेफ्टी कितने प्रकार की है, टाइप्स ऑफ सेफ्टी। सबसे पहले सेल्फ सेफ्टी, यानी कि हम खुद की सुरक्षा, अपनी पर्सनल सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। कारीगर को वर्कशॉप के अंदर कभी भी ढीले कपड़े पहनकर, टाई वगैरह लगाकर काम नहीं करना चाहिए। नंगे पांव वर्कशॉप के अंदर नहीं दौड़ना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। हमेशा सेफ्टी जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जैसे सेफ्टी गॉगल्स हैं, एप्रन है, हेलमेट है, ईयर प्लग हैं, सेफ्टी शूज हैं, वेल्डिंग स्क्रीन है, जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, काम करते समय उनका प्रयोग करना चाहिए। कारीगर को लंबे बाल नहीं रखने चाहिए। जिस मशीन के बारे में ज्ञान नहीं है उस पर कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने आप की भी सेफ्टी कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आती है वर्कशॉप सेफ्टी। वर्कशॉप सेफ्टी के अंदर, वर्कशॉप के अंदर प्रॉपर साफ सफाई होनी चाहिए। फ्लोर पर ग्रीस, तेल इत्यादि नहीं बिखरा होना चाहिए, या चिप्स या लोहे के बुरादा नहीं पड़ा होना चाहिए। प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। वर्कशॉप के अंदर आग बुझाने के यंत्र होने चाहिए।
लाइट है जो उसके कनेक्शन, जो लाइट के कनेक्शन है वो ढीले नहीं होने चाहिए या स्पार्किंग नहीं करने चाहिए। जो वर्कशॉप का लेआउट है वो प्रॉपर होना चाहिए, मशीनों की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए ताकि कार्य करते समय कारीगर आसानी से कार्य कर सके। इस प्रकार हम वर्कशॉप की सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे आते हैं, नंबर 3 पे आता है हमारा टूल एंड मशीन सेफ्टी। अब हम टूल मशीन के बारे में बात करेंगे। जितने भी टूल, औजार, मशीनें हैं उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से कारीगर का, परिवार का और अपना खुद का निर्वाह होता है। अब मशीनों की सेफ्टी, मशीन को कम प्रॉपर ऑयलिंग, काम करने से पहले उसकी सफाई करनी चाहिए और काम करने के बाद उसमें ऑयलिंग वगैरह कर सफाई करके उसको अच्छी तरह से उसके मेन स्विच वगैरह बंद करके हमें जाना चाहिए। टूल और औजार के बारे में, कटिंग टूल और मेजरिंग टूल दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। कटिंग टूलों को नीचे गिरने से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नीचे गिर गए तो वो टूट सकते हैं। मशीन का एक रूटीन मेंटेनेंस होता है, एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मशीनों को रूटीन मेंटेनेंस करना चाहिए और उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए। अगर हम उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो मशीनें के खराब होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो आज हमने आपसे सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन के बारे में बात की, उसके बारे में जाना। तो आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।